नमस्कार दोस्तों, यह हमारी बिहार पीवाईक्यू सीरीज़ का तीसरा वीडियो है, जिसमें आज हम 6वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को शुरू करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नाम है श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया? तो पटना में रखा गया था। कब रखा गया था? 1912 में रखा गया था। कौन सा अधिवेशन था? 27वां अधिवेशन था। ठीक। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक की उपाधि दी गई थी। जयप्रकाश नारायण ही संपूर्ण क्रांति के जनक हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912 में बिहार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो कितना रखा जाता था? 3/20। फिर अगला प्रश्न है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से शुरू किया था। फिर अगला प्रश्न है, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो रघुवंश प्रसाद सिंह 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो गिरिव्रज में थी, या राजगृह, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अगला प्रश्न है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित किया था। अगला प्रश्न है, स्वामी शाहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी शाहजानंद। निम्न में कौन सा भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो सविनय अवज्ञा का पहली बार प्रयोग गांधी जी कब किए? 1917 में किया, चंपारण में। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह किए हैं। फिर अगला प्रश्न है, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो 4 जोड़े थे, मैंने सही उत्तर लिखा है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो मुंडा, जो जमुई जिले से संबंधित नहीं है, विशेषता झारखंड में पाई जाती है। कहाँ पे? झारखंड में। अगला है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है कितना प्रतिशत है? 7.84% है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण, जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। अगला है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो प्रवाहित कौन कौन सी होती है? सोन है, पुनपुन है, कर्मनाशा है, ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमांट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में पीडमांट स्वयं मिट्टी पाई जाती है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है। अगला है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापना की थी 1632 में। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण बिहार सरकार के 7 निश्चयों में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था, कितना था? राष्ट्रीय औसत का 33%। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? तो 25 सितंबर 2020। और जो अभी 2025 में चुनाव हुआ, इसके लिए कब जारी हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, 6 अक्टूबर 2025 में जारी। फिर अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की। यह प्रणाली है CFMS क्या है? यह राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार दिया गया था, किसके लिए दिया गया था? मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। अब हम आते हैं 6वीं BPSC री एग्ज़ाम। इसमें पहला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राजगीर घिरा है। राजगीर क्या है? ये मगध की पहली राजधानी थी। ठीक, किसकी? तो मगध की पहली राजधानी का नाम राजगीर। अगला है, बिहार के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? किस राज्य से थे? बिहार से थे। जिले का नाम है इनके सीवान। अगला प्रश्न है, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हुआ हजारीबाग में। फिर अगला प्रश्न, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है? चिरांद की नवपाषाणिक संस्कृति। अगला प्रश्न है,
बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? जयराम दास दौलत राम थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? 3 जिलों में। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो मक्का का उत्पादन सर्वाधिक है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन है? मछली उत्पादन, ठीक, कौन है? मधुबनी है, दरभंगा है। अगला है, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी हैं? बिहार की शीर्ष श्रेणी की दालें मूंग और मसूर। फिर अगला प्रश्न, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला? पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? रोहतास जिले में सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, बिहार के वह जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? किशनगंज और सहरसा। अगला प्रश्न है, बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो 10.53% थी। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? 4767 मेगावाट। अभी ध्यान रखिएगा 2026 में ये लगभग 12,000 मेगावाट हो चुकी है, ठीक। अगला प्रश्न है, किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला था? तो गेहूं के लिए मिला था। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो 22 अप्रैल 1858 को। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशों का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। तो बिहार में और झारखंड में, जो पहले झारखंड बिहार एक ही था। आगे है, सन 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था बाबू गुरु प्रसाद सेन ने, ठीक। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया? 2018 में नेपाल बॉर्डर के पास, ठीक। अगला है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है? नालंदा में दफन है। आगे है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो ब्लिसफुल बिहार इसकी टैगलाइन है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है? 12 जिले हैं। गंगा प्रवेश कहाँ से करती हैं? बक्सर से करती हैं। बक्सर एक जगह है चौसा, वहाँ से, और निकलती कहाँ से? कटिहार से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो भीम बाध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मुंगेर में है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया? तो गोपालगंज में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो पश्चिमी चंपारण घिरा है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी? गंगा नदी सबसे लंबी पटना में। कितनी लंबाई है? 99 किलोमीटर, ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक घनी आबादी दर्ज की गई है? तो सर्वाधिक घनी आबादी शिवहर में दर्ज की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व भागलपुर में महादेवलाल सर्राफ। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? कब किया है? 1939। अंबारी सत्याग्रह हुआ कहाँ? बिहार में। राहुल सांकृत्यायन ने इसका नेतृत्व किया है। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? पंडित मोहन प्रसाद थे। फिर अगला प्रश्न है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? फूलन प्रसाद वर्मा ने किया बिहार समाजवादी पार्टी का गठन। ये कब है? 1931 में। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था, ठीक। कहाँ के रहने वाले थे? जगदीशपुर के। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था, ठीक। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। किसका गठन किए थे? बिहार प्रांतीय किसान सभा का। कौन किए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। फिर अगला है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो पटना में स्थापित किए हैं। कौन किए हैं? डच लोग किए हैं। कब किए हैं? 1632 में किए हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह किए। ओवरऑल अगर देखा जाए स्वराज दल तो 1923 में स्थापित हुआ, जिसमें मोतीलाल नेहरू, ठीक, और CR दास शामिल थे, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? रोहतास, ठीक।
जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात था 935 था। कितना था? 935 था बाल लिंगानुपात बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर अगला है वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीयक क्षेत्र की विकास दर, तृतीयक क्षेत्र की विकास दर 2017-18 में कितनी थी? 14.6% थी। अगला है वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद GSDP कितना था? तो 4,87,628 करोड़ रुपया था। अगला प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई थी? नाम था माननीय AP शाही। बिहार दिवस का महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए कब मनाया जाता है? 22 मार्च बिहार दिवस। ठीक। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो बिहार को कभी विशेष राज्य का दर्जा प्रदान नहीं किया गया। फिर हम देखते हैं माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला था? 2011 में संभाला था। वर्ष 2019 में RK सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीती? आरा से जीती है। फिर अगला है बिहार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम क्या है? नित्यानंद राय। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन में इनकार किए थे चौकीदारी कर देने से। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो बिहार का मैदान जो है वो सबसे नवीनतम है। अगला है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में किस क्षेत्र में पाई जाती है? पटना और गया में। अगला प्रश्न है बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से स्थापित की गई थी? तो क्या पूछा? बरौनी रिफाइनरी सोवियत रूस के सहयोग से। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है सोनपुर में। ठीक। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है आहर और पैन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा में मिलती है? तो कुर्सेला है। ये गलत टाइप हो गया है। अगला है विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो भागलपुर में है विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है बिहार का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू राज्य उत्पाद 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपये था। स्थिर कीमतों पर 2011-12 में प्रति व्यक्ति GSDP का अनुमान क्या है? 31,316 रुपया। अगला है 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 2011-12 3 सबसे समृद्ध जिलों के में से एक है? बेगूसराय। यहाँ ध्यान दीजिएगा जब भी ये टाइप का क्वेश्चन आए आपको छोड़ना ही है क्योंकि गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगला है बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राज्य अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? 44%। फिर अगला प्रश्न है बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन 2017-18 में और उसकी विकास दर 2013-14 एवं 2017-18 के बीच क्या थी? 3.15% और 6%। अगला प्रश्न है बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों की अनुमानित संख्या थी। जीविका 8.17 लाख। किसान क्या करे पुस्तक किसने लिखी है? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखी है किसान क्या करे। अगला प्रश्न है मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? तो मदरलैंड को प्रकाशित कौन किया? मजहरुल हक ने। फिर अगला प्रश्न है पटना युवक संघ की स्थापना कब की गई? 1927 में की गई थी। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। ये बुलाई कब गई थी? 300 ईसा पूर्व में। ठीक। और शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? उसका नाम है उदयन। फिर अगला है 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास थे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने प्रस्तुत किया था। अगला है जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? यन हलधर ने की है 1920 में जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आर्यन मुधोलकर ने की थी, जो कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। इस तरह से हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।